हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ अबाउट ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अभी तक हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा सीरीज़ में एंड पैरेलल में। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल की ग्रुपिंग, कि हम सेल को सीरीज़ में कंबाइन कर रहे हैं या फिर सेल्स को हम पैरेलली अरेंज करते हैं, तब करंट की वैल्यू हमारे पास या वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। 1 2 3 ये दीज आर द सेल्स जिनको हमने सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस डिनोट्स कि हमने सीरीज में n नंबर ऑफ सेल्स ज्वाइन किए हुए हैं। तो सेल का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा दैट इज डिनोटेड बाय E, दैट इज EMF, उसको हम EMF बोलते हैं। सेल जो खुद से रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल r से। लेकिन इस सर्किट का जो कंप्लीट रेजिस्टेंस होगा दैट इज R प्लस में कैपिटल R, लेकिन सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। तो इस सर्किट डायग्राम में जो टोटल EMF होगा दैट इज NE, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सभी का EMF E है, देन NE इज द टोटल EMF। एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट इज ऑल्सो NR, सब R R R देंगे और n नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो हमारे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा NR। और वी नो दैट कि करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से करंट की वैल्यू कितनी आई V बाय R। लेकिन इन केस ऑफ सेल V इज द EMF मैक्सिमम पोटेंशियल, तो मैं यहाँ पे V को E से रिप्लेस कर दूँ एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस जो कि सर्किट के अंदर है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये R प्लस पे जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है सेल, तो इस R को हम क्या लिख सकते हैं, NR प्लस में R। तो करंट की जो वैल्यू आएगी दैट इज I इज इक्वल्स टू NE अपॉन में NR प्लस में R। सो स्टूडेंट्स, ये तो वो केस था जब हमने n आइडेंटिकल सेल्स को अरेंज किया है सीरीज में, मतलब ये और n नंबर ऑफ सेल्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, जिनका सभी का EMF E है, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी वो R ही ऑफर कर रहे हैं। लेकिन हम नॉन आइडेंटिकल सेल्स को अगर कनेक्ट करते सीरीज में, मतलब उनका EMF भी अलग आए, वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग ऑफर कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा। सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम एंड दिस इज अ सेल। ये सेल है, इसका जो EMF है वो दे रहा है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इस सेल का EMF है E2 एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज R2। सो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है टर्मिनल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, V इज इक्वल्स टू E माइनस में IR, ये इक्वेशन आई थी टर्मिनल पोटेंशियल के लिए। एंड V इज द टर्मिनल पोटेंशियल, इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज EMF से कम होती है, इसीलिए हमने E में से IR को सब्ट्रैक्ट किया था। सो टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस AB अगर हम निकालें तो VAB के अक्रॉस कितना आ जाएगा, E1 माइनस IR1। और यू ऑल नो दैट कि सीरीज के अंदर करंट सेम रहता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहता है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1। I इसीलिए क्योंकि करंट क्या है, सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस VC इज E2 माइनस IR2। सो जो टोटल पोटेंशियल आएगा हमारे पास विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AB and BC, so we have terminal potential across AC that is E1 minus IR1 plus E2 minus IR2। इसको कंबाइन करेंगे तो E1 plus E2 minus I R1 plus R2। तो यहाँ से we all know that equivalent terminal potential क्या होता है, that is E equivalent minus I R equivalent। इन इक्वेशंस को कंपैरिजन करेंगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, इक्विवेलेंट EMF हमारा आ गया E1 प्लस E2 एंड रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R1 प्लस R2। सो दिस सिग्निफाइज दैट कि जब हम रेजिस्टेंस निकालते थे इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो RS की वैल्यू हमारे पास R1 प्लस R2 आती थी,
और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की भी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आ रही है, R1 प्लस R2। कहीं ना कहीं वो सिमिलर है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अगर सीरीज में हमने सेल्स को या फिर सीरीज में हमने रेजिस्टेंस को जोड़ा है तो सीरीज के केस में उनका जो सम होगा दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस एंड ऑफ द सेल। लेकिन अगर इस सेल को जब हमने अरेंज किया आइडेंटिकल सेल्स को, उसमें से एक सेल गलत अरेंजमेंट में जुड़ गया, मतलब उसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव ना जुड़ के नेगेटिव जुड़ गया, तब हमारे पास जो ईएमएफ आएगा दैट इज n-1 इंटू ई, n-1 इंटू ई। और उसमें से ये जो ईएमएफ था ये उल्टा जुड़ गया, इसीलिए माइनस की पावर मीन्स इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज है, माइनस में ई आर। तो टोटल रेजिस्टेंस तो एन आर ही रहेगा, लेकिन नेट ईएमएफ होगी उसकी वैल्यू n-2 इंटू में ई आएगी। ये किस केस में, जब एक रेजिस्टेंस इसमें से रॉन्ग मैनर में अरेंज हो जाएगा। तो नाउ वी विल डिस्कस आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर एक जैसे सेल हमने पैरेलली अरेंज कर दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट वेरी कर रहा है, यहाँ से करंट वेरी करता है इसमें। सो 1 2 3 ये 3 आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो नेट ईएमएफ होगा, सारे आइडेंटिकल सेल ईएमएफ ई देंगे दैट इज ई। नेट रेजिस्टेंस होगा दैट इज R बाय एन। जब रेजिस्टेंस को हम पैरेलली अरेंज करते थे तो आर एन की वैल्यू कितनी आती थी, R अपॉन में एन, एंड हेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा दैट इज ऑल्सो R अपॉन में एन इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन एक रेजिस्टेंस और है सर्किट में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस R अपॉन में एन, R अपॉन में एन नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पे सेल्स हैं। सिमिलरली V इज इक्वल्स टू आई आर, तो करंट की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो जाएगी, V बाय आर, दैट मीन्स V इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, इसको E से डिनोट करते हैं, एंड R की वैल्यू R प्लस स्मॉल r अपॉन में n, n या फिर m आइडेंटिकल सेल्स मान लो तो वैल्यू m आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती, इसकी वैल्यू लार्जर होती है देन दिस, अगर ये रेजिस्टेंस हमारे पास बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द नंबर ऑफ सेल्स, m नंबर ऑफ सेल्स, देन उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी दैट इज एम ई अपॉन में आर, यहाँ पे नंबर को आप m से डिनोट कर लो, एम ई अपॉन में आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट जब n आइडेंटिकल सेल्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। सो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको वोल्टेज ज़्यादा मिलती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है लेकिन V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, वोल्टेज ज़्यादा मिलती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको करंट ज़्यादा ऑब्टेन होता है लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपको पावर ज़्यादा ऑब्टेन होती है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें सीरीज में भी और पैरेलल दोनों ही अरेंजमेंट हो। नाउ अगर हम दो आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट कर दे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब क्या होगा, E1 एंड E2 आर द ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडेंटिकल सेल, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज R1 और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी दैट इज R2, और V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, एंड वी नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट वेरी करता है जबकि पोटेंशियल हमारे पास सेम रहती है। तो A और B के बीच की अगर हम पोटेंशियल निकालें दैट इज E1 माइनस I1 R1, पोटेंशियल इस बार V को कांस्टेंट रख रहे हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट और करंट वेरी करता है। सिमिलरली यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 माइनस V अपॉन में R1, क्योंकि हम करंट ज़्यादा मिलता है, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में I निकालना है, I1 प्लस I2 एंड सो ऑन, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। सिमिलरली सेकेंड सेल के केस में V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, तो यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी एंड टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दोगे, देन यू गॉट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 अपॉन में R1 इंटू में R2।
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो I_R1 R2 इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2 एंड V इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको ये V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, E1 R2 प्लस E2 R1 R1 प्लस R2, इसको इधर ले गए आप और इस V को इधर ले गए, I को इधर ले आए, ये नेगेटिव साइन के साथ और ये V पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गई आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल होगा दैट इज E इक्विवेलेंट माइनस में I R इक्विवेलेंट। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन का कंपैरिजन करोगे देन यू हैव E इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF ऑफर्ड। EMF जब हमारे पास दो नॉन आइडेंटिकल सेल्स अरेंज्ड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टू सेल। तो कहीं ना कहीं इस वैल्यू का आप कंपैरिजन करो, जब आप रेजिस्टेंस निकालते थे इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब रूट रेजिस्टेंस के केस में आपके पास क्या वैल्यू आती थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो दिस इज द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल, उसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं एक जैसी आ रही है। तो स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ अब बात करते हैं हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें हमने सीरीज में भी अरेंज किया है एंड पैरेलल में भी। तो ये तो सीरीज अरेंजमेंट है एंड दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट। तो सीरीज नेट EMF जो ऑफर्ड होगा इस कॉम्बिनेशन में, इसमें ये जो सेल्स हैं हमारे, ये N आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये M आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो सभी आइडेंटिकल सेल्स E ही EMF ऑफर्ड करेंगे। तो NE इज द नेट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज, देखो सीरीज के केस में आता था रेजिस्टेंस NR टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल के केस में आता है R अपॉन में M। इस बार ही क्या है, सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, NR अपॉन में M। और नेट रेजिस्टेंस जो आएगा इस सर्किट का दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑल्सो बी एडेड, सो R प्लस NR अपॉन में M। और करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू V को किससे रिप्लेस कर देते हैं, नेट EMF से, एंड R इज द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज NE इज द टोटल EMF हो गया, और जो टोटल रेजिस्टेंस आया दैट इज R प्लस में NR अपॉन में M। ये कब था, जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है सेल्स का, और सेल्स हमारे कैसे हैं, N और M आइडेंटिकल सेल्स हैं। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, जब करंट की आपके पास वैल्यू आई है NE अपॉन में R प्लस में NR अपॉन में M। क्या इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको फॉर्म ओपन करोगे तो R स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2AB, और उसी से हमने एक बार ऐड कर दिया प्लस 4R इंटू NR अपॉन में MR, इतना ऐड कर दिया ताकि इसमें से अगर माइनस 2AB चला जाए, 2AB का मतलब 2R NR अपॉन में M, तो आपके पास वैल्यू फिर भी प्लस 2R NR अपॉन में M बचेगी, क्योंकि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें प्लस है, और ये हमने कैसे लिया, इस फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन को। उसका होल स्क्वायर को आप किससे काट सकते हो, इस रूट से, तो I की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। लेकिन अगर इसकी वैल्यू मिनिमम आए, जब इसको हम इसके इक्वल पुट कर दें, नेगेटिव में आ रही है, अगर इसकी वैल्यू मिनिमम आए देन R माइनस में NR अपॉन में M इज इक्वल्स टू 0, और R माइनस R किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, NR अपॉन M के। मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो किसके बराबर हो गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। ये कब होगा, जब इसकी वैल्यू मिनिमम हो, इस R माइनस NR को हम 0 के इक्वल पुट कर सकें, तब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, बराबर।